तीसरा चलना है। ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय। यह स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। तम मुनीनां गुरुं व्याससूनुम उपयामि। मैं सूनु पुत्र को कहते हैं। मैं व्यास सूनु माने व्यास नंदन सुखदेव जी। अच्छा, ये यहाँ गलत लिख दिया है। ये सू पर बड़ाऊ की मात्रा होगी। बड़ी। हाँ, तम व्यास सूनु, ये बड़ सुनु कर दिया है, ये ह्रस्व कर दिया, बड़ाऊ होगा। तो जो मुनियों के भी गुरु माने मार्गदर्शक हैं, उन व्यास नंदन सुखदेव जी की शरण में मैं जाता हूँ। तो वो कैसे हैं? यह स्वानुभाव मखिल श्रुतिसारम एकम अध्यात्म दीपम अतितीर्षताम तमोन्धम। जो अंधम तमः अतितीर्षताम, इस महान अंधकार अर्थात तम पद अंधकार का वाचक है और तम प्रकृति का भी वाचक है। अर्थात प्रकृति का ही विकार यह सारा जगत है। तो इस प्रकृति से निवृत्ति पाने के लिए इस गहन अंधकार को, संसार रूपी महान अंधकार को, तमोन्धम गहन अंधकार को, जो अतितीर्षताम, इसके संतरण के इच्छुक हैं, इससे पार जाने के जो इच्छुक हैं जी। ऐसे लोगों के लिए, ऐसे संसारिणाम संसारी पुरुषों के लिए, यह माने जिन व्यास नंदन श्री सुखदेव जी ने, है ना, स्वानुभावम अखिल श्रुतिसारम एकम अध्यात्म दीपम, एकमात्र अध्यात्म पथ का प्रदर्शक, अपना जो उनका अंतरात्मा का अनुभव और अखिल श्रुतियों का, अखिल वेदों का सार रूप जो ज्ञान है, उस ज्ञान को उन संसारी पुरुषों के लिए जो इस गहन अंधकार रूपी संसार का संतरण करने के इच्छुक हैं, उनके प्रति करुणया, दया भाव से, करुणापूर्वक जिन भगवान व्यासनंदन सुखदेव जी ने पुराण गुह्यम, पुराणों में अत्यंत गोपनीय, अर्थात यहाँ गुह्य का अर्थ गोपनीय और गुह्य माने रहस्य, समग्र पुराणों का रहस्य जिसमें समाहित है, ऐसे भागवत शास्त्र को जिन्होंने कहा, आह माने कहा, तम व्यास सूनुम मुनीनाम गुरुम अहम शरणम उपयामी। मैं उन व्यास नंदन भगवान सुखदेव जी की शरण में जाता हूँ। ठीक गुरु भाई जी, बहुत अच्छा। ये अर्थ हो गया। तत् कृपालुताम दर्शयन नाह, उनकी कृपालुता को दिखाते हुए कहते हैं, ये कृप वैसे है तो सही है, लेकिन बना दीजिए। ठीक। यह इति माने जो सुखदेव, अंधम माने गाढ़म तमह, जो गहन अंधकार है, वो क्या है? संसाराख्यम, संसार नामक गहन अंधकार है, उसको अतितर्तुम इच्छताम, उसको पार जाने की इच्छा वाले जो हैं, और पुराणों के मध्य में जो गुह्य माने गोपनीय है, कौन? भागवत शास्त्र। जी। तत्र हेतुत्वेन चत्वारी विशेषणानि, वहाँ कारण रूप से 4 विशेषण यहाँ कहे गए हैं, है ना। यह स्वानुभावम
अखिल श्रुतिसारम एकम अध्यात्म दीपम, इस तरह से जो स्व माने निजो, अपना, स्व माने अपना, निज, जो असाधारण अनुभाव माने प्रभाव है, अर्थात भगवत भावापन्न जो स्वयं सुखदेव जी हुए हैं और उनका जो अनुभव है, ये कहिएगा, अर्थात उनका जो प्रभाव है, यस्य तत् स्वानुभावम, अर्थात उनका अपना जो प्रभाव है वो स्वानुभाव है, और अखिल श्रुतियों का जो सार भी है, और एकम माने जो अद्वितीय भी है, अर्थात उसके समान कोई और दूसरा तत्व नहीं है जो संसार से पार करा सके, इसलिए एकम माने अद्वितीयम अर्थात अनुपमम, उसकी उपमा नहीं है। आत्मानम, आत्मानम कार्य कारण संघातम अधिकृत्य वर्तमानम आत्मतत्वम अध्यात्मम तस्य दीपम साक्षात प्रकाशकम, अर्थात कार्य कारण संघात को अधिकृत माने लेकर के, ये आत्मानम है ना, माने जो कार्य कारण संघात को लेकर के वर्तमान जो आत्म तत्व है, तो ये कार्य कारण संघात माने वही ब्रह्म के द्वारा ये संसार रचा गया है, भगवान ब्रह्म कारण है, जगत कार्य है, ये कार्य कारण संघात है, ठीक है ना जी। ऐसा जो अध्यात्म है, तस्य दीपम, ठीक है ना, उसका, उस आत्मा का, उस परमात्मा का जो दीप माने प्रकाशक है, साक्षात प्रकाशक है, ऐसा वचन भगवान सुखदेव जी का है। ऐसे भगवान व्यास नंदन की शरणम उपयामी, मैं शरण में जाता हूँ, उपयामी माने ब्रजामी, जाता हूँ, ये अर्थ हो गया इनका। अब देखिए इसका यहाँ क्या लिखा है, कहाँ, यहाँ ये है तद वृत्ति तदितर वृत्ति असाधारण, है ना जी। तद वृत्ति माने उसमें जो रहता हो, और तद इतर अवृत्ति उससे भिन्न में जो न रहता हो वो असाधारण है। ऐसा जो श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रभाव है वह अन्यत्र नहीं है, सो अन्यत्र नास्ति। अतो यह एवं साक्षात श्री कृष्ण द्वैपायनेपि स्वपितरी अनुसंधान रहित आसीत, जिनके पिता स्वयं साक्षात श्री कृष्ण द्वैपायन हैं, साक्षात श्री कृष्ण द्वैपायनेपि माने व्यास भी साक्षात जिनके पिता हैं, लेकिन स्वपितरी अनुसंधान रहित आसीत, उनके द्वारा भी जो अनुसंधान नहीं किया गया वो सुखदेव जी ने उस तत्व का निर्वचन किया, ये भाव है। स एव श्री भगवत लीला वर्णनमय श्रीमद् भागवत नाम एतद ग्रंथ, भगवान की लीलाओं का वर्णन करने वाला श्रीमद् भागवत नाम का जो एतद शास्त्र है, ग्रंथ है, तो ग्रंथ के आवेश से, ग्रंथावेशेन ईदृशोपि जात इत्याहाय इति एतत् श्री सूतस्य शास्त्रोपक्रमाय श्री गुरु प्रणति रूपम वाक्यम। इस प्रकार जिन्होंने यह शास्त्र कहा, ठीक है ना, सुखदेव जी के गुरु, सुखदेव जी सूत जी के गुरु हैं, वही यहाँ पर कह रहे हैं सूतस्य शास्त्रोपक्रमाय, शास्त्र का प्रारंभ करने के लिए श्री गुरु प्रणति रूपम वाक्यम, गुरुओं को, अपने गुरुदेव को प्रणाम करने वाला जो वाक्य माने वचन है वह यह श्लोक है, ठीक है ना जी। स्वमुख स्वसुख, हाँ, स्वसुख निवृत्त चेता, जो अपने स्व माने अंतरात्मा के सुख में ही माने मग्न रहते हैं, निवृत्त चेता, हाँ, निवृत्त माने पूर्ण रूप से, हाँ, जैसे कहते हैं निवृत्त निकुंज, वही पूर्ण रहते इत्यादना तदुपसंहाराय, उसका उपसंहार करने के लिए तदरूपेण माने उस रूप से वाक्येन एकीकृत्य, उस वाक्य से एक वाक्यता करके यहाँ व्याख्यान किया जा रहा है। यह खलु
हित्वा स्वशिष्यान् पैप्पलादीन् भगवान वादरायण, है ना, मह्यम पुत्राय शांताय परम गुह्यमिदम जगऊ। जो भगवान वादरायण हैं, व्यासदेव जी हैं, उन्होंने अपने शिष्य जो पिप्पलाद आदि हैं उनको हित्वा माने छोड़ करके भगवान वादरायण माने वेद व्यास जी ने मुझ अपने पुत्र को जो कि शांत स्वरूप हैं सुखदेव जी, उनको ये परम गुह्यम इदम जगऊ, इस परम गोपनीय रहस्य जो शास्त्र है मतलब भागवत रूपी, उसको जगऊ माने गाया कहा। इत्यनुसारेण पुराण गुह्यमिदम श्री भागवताक्षम, पुराणों में अत्यंत गुह्य गोपनीय श्रीमद् भागवत शास्त्र है। इसको गिरा माने अपनी वाणी से प्रकाशयामास, इसको प्रकाशित किया। तम, ये क्या है, यत्र यत्र अभवद भगवान व्यासपुत्र, तत्राभवद भगवान व्यासपुत्र, ये आगे कहीं श्लोक में आएगा, इसको लिख दीजिए, यहाँ पे छूट रहा है ना, तत्राभवत ये त है, तत्र अभवद भगवान व्यासपुत्र, वहाँ भगवान व्यासपुत्र उपस्थित हुए। तत्र अभवत माने हुए, अभवत है, हाँ, भगवान व्यासपुत्र। इत्यस्य पूर्वोत्तरम प्रघट्टकानुसारेण, पूर्व और उत्तर प्रघट्टक माने पैराग्राफ के अनुसार, मुनि नाम गुरु उपयामी शरणम आश्रय, जो मुनियों के गुरु हैं सुखदेव जी, उनकी शरण में ग्रहण करता हूँ। वो कैसे हैं, किंबा परैरीश्वर इत्यादि अनुसारेण असाधारण प्रभावम, अर्थात वह किंबा परैरीश्वर इत्यादि आया है ना भागवत जी में, किंबा सद्य हृदय वरुध्यते त्रिकृतिवी शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्, ये श्लोक का वर्णन कर रहे हैं। अर्थात अन्य शास्त्रों के अवलोकन की कोई आवश्यकता नहीं है, आत्मकल्याण के लिए भागवत ही काफी है, ये भाव है उस श्लोक का, किंबा परैरीश्वर। इसके अनुसार असाधारण प्रभाव वाला यह शास्त्र है। पुनः कैसा है जी, ठीक है, तत्राह स्वसुख निवृत्त चेता, स्व माने अपनी अंतरात्मा के सुख में निमग्न है चित्त जिनका, पूर्ण रूप से संलग्न है चित्त जिनका, इत्यादि के अनुसार आत्मानम स्वचित्तम अधिकृत्य, ठीक है ना, वर्तते, जो अपनी अंतरात्मा में ही व्यवहार करते हैं। यत परम रहस्यम, है ना, जो परम रहस्यमय है, और अजित रुचिर लीलाक्षम, अजित माने परमात्मा की, रुचिर माने मनोरम, लीलाओं का जिसमें वर्णन किया गया है। यहाँ अजित का मतलब परमात्मा, जिनको जीता नहीं जा सकता, ऐसे है ना, उनकी रुचिर माने मनोरम लीलाओं का व्याख्यान करने वाला तत्व, तस्य दीपकम, उसके प्रकाशक हैं। ननु एवं चेतरी कथम प्रकाशयते, यदि ऐसा है तो उसको प्रकाशित कैसे किया, अगर गोपनीय है तो कहते हैं अंधं करणम यत्तम, है ना, सर्वावरकम अज्ञानम तर्तुमिच्छताम, जो महान अज्ञान रूपी अंधकार संसार रूप है, जो समग्र ज्ञान का आवरण करने वाला है, ऐसा जो अज्ञान, उसको तर्तुमिच्छताम, उसको पार जाने की इच्छा वाले जो संसारी जन हैं, उनको करुणापूर्वक, तेसु, है ना, यत कारुण्यम, उनके हृदय में करुणा हुई, करुणा के द्वारा इस रहस्य को, भागवत रूपी रहस्य को कहा, प्रीत्या प्रेम पूर्वक। यद्यपि अजित रुचिर लीला रहस्यम न ते जानन्ति, यद्यपि अजित माने परमात्मा की लीला के रहस्य को वो नहीं जानते हैं, तो भी तत्पर्यंत प्रकाशकम, वहाँ तक का मार्ग का प्रकाशक है,
उस मार्ग, वहाँ तक के मार्ग का प्रकाशक है। तत्प्रकाशयामास इत्यहु करुणाया गरिमा, यही उनकी करुणा की गरिमा है, माने उनकी गुरुता है। दृश्यताम, ऐसा समझना चाहिए। सेयम च तस्य करुणा, यह जो उनकी करुणा माने कृपा है, दया है, उनके लीला के अनुभव से तत्स्वभाव है ना, लाभा जाता, उनके स्वभाव के लाभ से यह करुणा प्राप्त हुई। केवलान, क्या है महाराज, केवलान, ये मिटा हुआ है अक्षर यहाँ। केवल आत्मा रामत्वे भयंतोपि न वै केचिद भयंती अभयतः कुतः, आत्मा रामा, ये दिया कहीं भागवत का ही श्लोक है ये है। तो यहाँ क्या है? केवल तत्स्वभाव बला जाता, केवल आत्मा रामत्वे, तो ही होगा शायद, जो होगा सो बना देगा। हाँ। केवल आत्मा, क्यों केवल आत्मा रामत्वे भी, केवल आत्मा ये तो है, केवल आत्मा रामत्वे, हाँ, केवल आत्मा रामत्वे, म तो है ही, आत्मा रामत्वे हो गया। अब ये श्लोक है यहाँ से, भयतोपि न वै केचित् भयंती अभयतः कुतः, ये भागवत जी का है 10वें स्कंद का, ये संभवतः वहाँ का है रास पंचाध्यायी का। हाँ, तो ये है भजती न वै भयतोपि न वै केचित् भयंती अभयतः कुतः। कुछ लोग तो हम जिनको चाहते हैं, जिनका सेवन करते हैं, उसको भी नहीं देखते। ये गोपियों ने वहाँ पर कहा है, गोपियों का वचन है, भयंती आगे भयतोपि न वै केचित् भयंती अभजतः कुतः। कुछ लोग तो जिनको हम चाहते हैं वो भी हमको नहीं चाहते। हम तो कृष्ण को चाहते हैं, गोपियाँ कह रही हैं, लेकिन वो हमको नहीं चाह रहे हैं। और फिर अभजतो, जो जिनको नहीं चाहता तो उसको कौन चाहेगा, ये भाव है यहाँ पर। आत्मा रामा याप्त कामा अकृतज्ञा गुरुद्वह, जो आत्मा राम है, आप्त काम है। आप्त काम माने जिनकी कोई कामना नहीं है, सारी कामना जिनकी पूर्ण हो गई हैं, और जो अकृतज्ञ हैं और गुरु से द्रोह करने वाले हैं। ये भागवत जी का संदर्भ है, वहीं से मालूम पड़ेगा पूरा प्रसंग। तो श्री भगवत वाक्य के विरोध से असौ न स्याद एवेति च, यह नहीं होना चाहिए। अब विश्वनाथस्तु अस्मिन् अर्थे तस्य कृपालत्वमेव हेतुरस्ति। विश्वनाथ आचार्य के मत में तो सुखदेव जी की कृपालुता ही यहाँ पर हेतु है, ऐसा कहते हैं। यह इति संसारिणाम करुणया आह, जिन्होंने संसारी जनों को करुणापूर्वक इस शास्त्र को कहा। न केवलम अयम परीक्षिदेव तारयितव्य किंतु अग्रेपि जनस्यमाणा संसारिणो अनेनैव तरन्तु। केवल परीक्षित ही इस भवसागर को पार करें, केवल इतना ही दृष्टिकोण सुखदेव जी का नहीं था, किंतु भविष्य में उत्पन्न होने वाले संसारी भी भागवत रूपी नौका के द्वारा संसार सागर को पार करें, ये भाव है। जनस्यमाणा माने आगे जन्म लेने वाले संसारी भी, अनेनैव माने इसी शास्त्र के द्वारा तरन्तु संसार को पार करें। तदैव सर्वान अर्वाचीनान सस्मार इति भावो, इसलिए समग्र जो है अर्वाचीन माने नवीनों का भी स्मरण यहाँ पर किया गया है, अर्थात आगामी लोगों की दृष्टि से भी ये भागवत शास्त्र कहा गया है। अंधम गाढ़म तमो अविद्याम अतिशयेन सुखेनैव तरीतुम इच्छताम। अंध माने गाढ़ गहरा, तम माने अविद्या रूप जो है उसको अतिशय सुखपूर्वक ही तरीतुम इच्छताम पार करने की इच्छा वाले जो लोग हैं। आत्मनि
अधिष्ठितानि तत्वानि महदादीनि, आत्मा में अधिष्ठित जो तत्व महतत्व आदि हैं। महतत्व माने बुद्धि, अहंकार, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, ये सब ले लिए जाएंगे। तो तेषाम दीपम मन उनका ये प्रकाशक है। इति मुमुक्षूणाम अविद्या क्षयो अनुसंगितम फलमुक्तम, जो मुमुक्षु लोग हैं उनकी अविद्या का क्षय होना ही इसका फल है, ऐसा कहा गया है। शुद्ध भक्तानाम त्वखिलानाम श्रुतीनाम उपनिषदानाम सारम। तो देखिए, जो शुद्ध भक्त हैं उनके लिए अखिल श्रुतियों का सार, अर्थात श्रुति माने उपनिषदों का सार, इसलिए श्रेण माने संक्षेप में, श्रुतीनाम श्रवणानाम श्रोत्रेन्द्रिय आस्वाद्यानाम सारम, या इसलिए अलंकार इस वाक्य में अखिल श्रुति सारम है। तो पहला अर्थ तो होगा समग्र श्रुतियों का माने उपनिषदों का सार। जहाँ एक शब्द के दो अर्थ हों वो श्लेष है। श्लेषः वाक्य एकस्मिन् यत्रानेकार्थता भवेत्, जहाँ एक वाक्य अनेक अर्थों का बोधक हो वहाँ पर श्लेष होता है। अलंकार, अच्छा, इसलिए अलंकार है। तो उसका अर्थ, उसका मतलब क्या होता है? वो भी हम बता तो रहे हैं। अखिल श्रुति सार के दो अर्थ हैं यहाँ पर। जहाँ एक वाक्य अथवा एक पद दो अर्थों का बोधक माने प्रकाशक हो, वहाँ श्लेष होता है। श्लेष नाम का अलंकार है। श्लेष वाक्य एकस्मिन् यत्रानेकार्थता भवेत्, ये है आपके काव्य प्रकाश में, अलंकार निरूपण में, और ये जो है नौवें उस उल्लास में है, ये जो मैं बोल रहा हूँ। तो पहला अर्थ तो ये हो गया समग्र श्रुति माने उपनिषदों का सार, अखिल श्रुति सारम। और दूसरा अर्थ है श्रुति नाम माने श्रवणानाम। श्रुति माने कान, श्रवण। अखिल श्रुति, कान का क्या विषय है? शब्द, सुनना। तो समग्र श्रुतियों का सार, सभी सुनने योग्य वस्तुओं में जो भी श्रेष्ठ है उनका सार भागवत है, इसका श्रवण करना है। इसीलिए अखिल श्रुति, दो अर्थ हो गए इसके, वही इसलिए अलंकार है। तो श्रुति नाम माने श्रवणानाम माने श्रोत्रेन्द्रिय आस्वाद्यानाम, श्रोत्रेन्द्रिय के द्वारा जो आस्वाद्य हैं, जो शब्द ग्रहण किए जाते हैं, उनका यह सार है। अतः पूर्वोक्तम निगम कल्पतरु फलत्वमेव, है ना, अस्य सूचितम, यह निगम कल्पतरु का फल ही है, ऐसा सूचित होता है। अपूर्वोक्त व्याख्यानानंगीकारे, अपूर्वोक्त जिसको पहले नहीं कहा गया है, ऐसे व्याख्यान को, ऐसी व्याख्या को अनंगीकार करने पर, व्याख्यानंगीकारे ससंहिताम भागवतीम यत्रैषा सात्वती श्रुति इत्यादि वाक्यैर्वेदवाचक संहिता श्रुति पदाभ्याम श्री भागवतस्य उक्तत्वेन ससंहिताम भागवतीम, उन्होंने भागवत नाम की संहिता को, संहिता शब्द का प्रयोग वेद में ही प्रयुक्त होता है और भागवत को यहाँ पर संहिता बताया गया है। गर्ग संहिता है। हाँ, वो मतलब जो वेद के मंत्रों को वो में विशेष रूप से प्रयोग होता है, बाकी तो अन्य अर्थों में भी करते हैं लोग। हाँ, और यत्रैषा सात्वती श्रुति, जहाँ पर यह सात्वती श्रुति भागवत को कहा गया है। तो इत्यादि वाक्य, इन वाक्यों से वेदवाचक संहिता और श्रुति पदाभ्याम, वेद का वाचक जो संहिता है, वही मैं कह रहा था ना, वेद का वाचक जो संहिता है, और श्रुति, श्रुति भी वेद का वाचक है। इन पदाभ्याम माने दोनों पदों के द्वारा श्री भागवत शास्त्र ही कहा गया है। श्री भागवतस्य उक्तत्वेन साक्षात वेदाविर्भाव कर्त्री, साक्षात वेद का आविर्भाव प्राकट करने वाले श्री हयग्रीव जो भगवान हैं, हयग्रीव अवतार भगवान का हुआ है ना, उनके आगे है प्रेरित
सरस्वती प्रसाद, उन भगवान के द्वारा, हयग्रीव के द्वारा प्रेरित जो सरस्वती, उन सरस्वती के प्रसाद माने कृपा से लब्ध जो सूत्र सारस्वत व्याकरण प्रणेत्री, जो सारस्वत व्याकरण के प्रणेता हैं। एक सारस्वत नाम का व्याकरण और है, आपने सुना होगा। 8-9 व्याकरण है ना, उनसे अलग है ये। वो तो इंद्र, चांद, काशकेशन, आपसली, वादरायण, वो उन सबसे अलग है ये सारस्वत व्याकरण की छोटी सी पुस्तक मैंने बचपन में अपने घर में देखी थी। हमारे पिताजी को किसी साधु से प्राप्त हुई थी, तो वो मैंने देखी थी। सारस्वत व्याकरण एक अलग से है, सारस्वत व्याकरण। तो वही यहाँ पर कहा है, सारस्वत व्याकरण के प्रणेता, परमाप्त जो परम आप्त हैं, आप्त माने यथार्थ वक्ता हैं, कि श्री स्वरूपांतानुभूत्या, वो जो है उनके स्वरूप का अपने अंतःकरण में अनुभव करके, इत्यादि क्या है, अंतर्भूत, ये है स्वरूपांतानुभूत्या भूत्यादि, हाँ, मस्करिणा कारक प्रक्रियायाम छांदस प्रयोगोदाहरणे। उन्होंने, ये किसी का नाम विशेष है, कारक की प्रक्रिया में या छांदस माने वैदिक प्रयोगों का उदाहरण दिया हुआ है। जैसे दधना जुहोति, पुनंतु ब्रह्मणस्पति, ये वैदिक प्रयोग हैं सारस्वत व्याकरण में, कारक के प्रकरण में दिए हुए हैं। माने दही से हवन करता है, दधना जुहोति। पुनंतु ब्रह्मणस्पति, जो ब्रह्मणस्पति हैं वो हमें पवित्र करें। इति वाक्य समव्याहृतेन, इस वाक्य के समीप में कहे गए, समव्याहृत माने समीप में कहे गए। दसम स्कंधीय न, दसम स्कंद में कहा गया है, ब्रयतीर बिरेयु, है ना, ब्रयतीर बिरेयु, जाती हुई, बिरेयु माने सुशोभित हो रही थी। ये उदाहरण दिया हुआ है 10वें स्कंद में, कहीं श्लोक में होगा। इति उदाहरणेन उपबृंहित साक्षात वेद स्वरूपत्वेन, जो ये वेद सारस्वत व्याकरण में कारक प्रकरण में दधना जुहोति पुनंतु ब्रह्मणस्पति, ये उदाहरण ये दिए हुए हैं। उस तरह से श्रीमद् भागवत में है ना, ब्रयतीर बिरेयु, यह भी उदाहरण वहाँ पर दिए हुए हैं। तो साक्षात यह जो इन उदाहरणों से ये सिद्ध होता है, साक्षात वेद रूपत्वेन, भागवत साक्षात वेद रूप है। यह प्रश्न भी श्री सौनकर्षेर न संभाव्येत, है ना, ये सौनक ऋषियों को माने इसमें कोई शंका नहीं होगी कि ये माने वो भी इसको वैदिक ही मानते हैं, ये भाव है। सौनक नाम अन्वर्थता व्याघाता पत्ते, यदि वो इस रहस्य को नहीं समझते हैं तो सौनक नाम यथा नाम तथा गुण नहीं होगा। सोनः सर्व विवेक स्यात्, अब ये कहीं का उदाहरण दे रहे हैं। सोनक शब्द कैसे बना, सोन उसे कहते हैं जो सर्व विवेक होता है, जिसे सब कुछ ज्ञान होता है। सोनः सर्व विवेक स्यात्, ये है सोनः माने सर्व विवेक। इति लीलावती कोशात, लीलावती कोश में दिया हुआ है, इन्होंने बहुत कुछ पढ़ा है। कोशात सर्व विवेक बत एव सौनकत्वम, जो समग्र विवेक से युक्त है तभी सौनकत्व वहाँ चरितार्थ होता है ना। और अद्वयाति सूतम प्रति तत्कृत प्रश्ने, जो द्विजाति नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, ऐसे सूत जी के प्रति जो उन्होंने प्रश्न किए हैं, तन्न सेत्स्यति, जब वो सर्वज्ञ हैं तो सूत से प्रश्न वो क्यों करेंगे? सोनक का अर्थ ही सर्वज्ञ है, तो फिर वो सूत्री से प्रश्न क्यों करेंगे? ये तो नहीं फिर घटता है। अब यहाँ पर कहते हैं तएव स्वस्वत एव अनुभवो रसोत्कर्ष प्रभाव ज्ञापको यस्य तत् स्वसुख निवृत्त चेता इत्यत्र अजित रुचिर लीला कृष्ण सारयति
तो वही कहते हैं भगवान की लीलाओं के द्वारा उनके मन को बरबस खींच लिया गया था। शौनक की जानते तो थे, लेकिन भगवत लीलाओं का पुनः पुनः श्रवण करने के लिए उन्होंने प्रश्न किया। ये उत्तर यहाँ दे रहे हैं। तो वही कहते हैं सएव स्वः स्वानुभाव स्वतः एव अनुभावो, अर्थात स्वतः उनको रस के उत्कर्ष का प्रभाव का ज्ञापक, अर्थात भगवत लीलाओं के गुणानुवाद में उन्हें जो रसानुभूति हुई उसके कारण स्वसुख निवृत्त चेता, अपने सुख में ही वो तल्लीन मग्न रहने वाले, अतएव अजित रुचिर लीला कृष्ण सार, भगवत लीलाओं के द्वारा आकृष्ट हो गया है चित्त जिनका, ये भाव है। इति हरेर गुणाक्षिप्त मतिराख्यानम, हरि के गुणों से जिनकी मति जो है वो आकृष्ट हो गई है, यद धीतवान इत्यादिभ्य, इसलिए उन्होंने इसका अध्ययन किया इत्यादिभ्य, यदवा स्वस्य अनुभाव प्रभावो, अपना जो अनुभव माने प्रभाव है, क्या है यन्मात, हाँ है ना, यन्मात है, हाँ। तो ये कहीं का प्रभाव यस्मात होगा, ये स्वस्य अनुभाव प्रभावो यस्मात, अपना प्रभाव है यस्मात होगा, ये तभी संगति बैठेगी, ये स होगा यस्मात, यहाँ लिख देता हूँ यस्मात। यस क्या हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, यस्मात ये है। तो ये है यद व्याख्यानादेव, जिसके व्याख्यान से ही सुकस्य सर्व मुनिभ्योत्कर्षो अभूत, श्रीमद् भागवत के व्याख्यान के कारण ही सुखदेव जी सभी मुनियों के में श्रेष्ठ बन गए, उनका उत्कर्ष हुआ। एवं एकम माने अनुपमम अद्वितीयम, एक का अर्थ अनुपम अर्थात अद्वितीय, और मुनीनाम माने परीक्षित सभोपविष्टानाम, परीक्षित की सभा में बैठे हुए जो भी मुनि थे, नारद व्यास आदि नाम, अच्छा वहाँ व्यास जी भी थे, ये तो कह रहे हैं, जो नारद व्यास आदि थे, अपि इदम अश्रुति चरमेव जातमिति, उनका सुना हुआ भी ये लग रहा था हमने अपूर्व इसको सुन रहे हैं, पहले सुन रहे हैं। हाँ, इति जातमिति तानपि सुखदेव उपदेश, माने उन सुखदेव जी ने अपने पिता को भी उपदेश दिया, ये भाव है। नारद व्यासादीन, व्यासादीनाम अपि इदम अश्रुत चरमेव जातम, तानपि श्री सुखदेव उपदेश, उनको भी उन्होंने उपदेश दिया, इसीलिए मुनियों के गुरु हैं वो, है ना। ये आपका हो गया 3 नंबर, 3 हो गया। क्या था, क्या समय हुआ? अभी तो 33 मिनट। 33, चलिए चौथा यहाँ पर। हाँ, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बहुत सीधा अर्थ है। अयम श्लोक श्री महाभारते पर्वादौ सर्वत्र लिखितः, किसी भी पर्व के आदि में ये श्लोक लिखा हुआ है, मूल रूप से वहीं का है, ये महाभारत का श्लोक है। तो इसमें तो पर्व नहीं ना है, इसमें तो वो स्कंद है। मैं तो ये कह रहा हूँ, यह श्लोक यहाँ तो यही दिया है, एक ही जगह दिया है, लेकिन वहाँ प्रत्येक पर्व के आदि में, अध्याय के आदि में इसको दिया गया। अच्छा, इसमें जो यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम, तो भागवत जी में 2 श्लोक मिला है, एक पहले भी मिला, एक अभी भी मिला। तो पहले जो मिला वो व्यास जी, वो किन के लिए? तो अभी तो सुखदेव जी के लिए ही था। हाँ, उन्हीं के लिए था, उसी की पुनरावृत्ति हुई है। फिर पुनरावृत्ति क्यों होगी? अब ये लिख देते हैं, अब जैसे ये श्लोक उसमें महाभारत में अनेक जगह लिखा हुआ है। तो वहाँ पर वो जो हम लोग पीछे पढ़े हैं, देखिए वो उन्होंने कहा होगा, वहाँ कोई वक्ता दूसरा होगा। यहाँ सूती सोनक जी का संवाद है, वहाँ कोई दूसरा प्रकरण होगा, वहाँ उन्होंने अपनी दृष्टि से कहा होगा, यहाँ सूत सोनक संवाद में उसे कहा गया है। अब देखिए, नारायणम नमस्कृत्य, भगवान का नाम एक नारायण है,
वस्तुतः नर नाम है जीवात्मा का, चाहे वो जीवात्मा किसी भी योनि में हो अथवा मुक्त भी क्यों न हो, क्योंकि मुक्तम च बद्धम किलबद्ध मुक्तम भेद से जीवात्मा नाम अपनी प्रभेदा भवंती। जीवात्माओं के भी बहुत सारे भेद होते हैं, मुक्त जीव, बद्ध मुक्त जीव, इस तरह से। तो उन सबको नर कहा गया है, जीवात्माओं को नर। और नराणाम समूह नारम, नराणाम समूहम, समूह समूह नारम, नर माने समग्र जीवात्माओं के समुदाय को नार कहा जाता है, नारम। नर शब्द से स्वार्थ में तस्य समूह सूत्र से अण होकर के नर शब्द से नारम बनता है। तो नारम का अर्थ है समग्र जीवात्माओं का समुदाय, ये हो गया। और माने तेसाम अथवा समूह में एक वचन भी कह सकते हैं, नारस्य माने समग्र जो नर माने जीवात्मा हैं उनके अयन माने आश्रय जो हैं, अर्थात समग्र जीवात्मा जिनके अंतर्गत हैं उन सब का आश्रय जो है वो नारायण है। अयन आश्रय को कहते हैं, घर को कहते हैं। तो नर नराणाम समूह नारम है ना, और तद अयनम अथवा तस्य अयनम कह दीजिए, उनका जो अयन माने आश्रय है वो भगवान नारायण है, ठीक है ना। और यो भी कह सकते हैं ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, समग्र भूतों के हृदय में भगवान विराजते हैं। तो समग्र नरों का आश्रय, ये तो भगवान हमारा आश्रय ये स्थान है, ठीक है ना। तो ये हमारे ये मकान जो है वो हमारे ऊपर भी है नीचे भी है, हाँ। लेकिन हमारे अंदर तो नहीं है, नहीं। लेकिन परमात्मा अंदर भी है, हाँ। वो हमारे आश्रय हैं जीवात्माओं के, वो बाहर ऊपर नीचे सब जगह है और अंदर भी है। तो उसके लिए अर्थ होगा माने नर माने मनुष्यों, नराम है ना, नार माने मनुष्य जीवात्माओं का समुदाय, ये हो गया, ठीक है ना। और ते आयनम यस्य सह नारायण, वो सारे जीवात्माओं के अंतःकरण में जिनका अयन माने आश्रय है, माने सभी भूतों के अंदर भी जो रहते हैं वो नारायण, ये अर्थ होगा। तो नारायण पद परब्रह्म की सर्वव्यापकता का, समग्र जीवों के आश्रय का वाचक है और समग्र भूतों के अंतर्गत ही वो है, बाहर भीतर, अंतर बहिष्ठ भूतानाम है ना, अचरम चरमेव च। तो ये अंदर तो है, हाँ। तो ये तो बाहर भी है, हमारे बाहर भी, हमारा आधार भी वही है, हाँ। तो नारायण पद ये कहता है कि परमात्मा प्रत्येक जीव के बाहर भीतर सब जगह विद्यमान है और इनका आश्रय वही परमात्मा है। अंदर के आश्रय तो समझ गए कि अंदर है, बाहर का आश्रय देखिए, अगर परमात्मा को अब उनका सभी जीवों का आधार क्या है, परमात्मा ही तो है। हमारे हम परमात्मा पर आश्रित हैं, वो हमारे आधार हैं, परमात्मा हमारे आधार पर नहीं है, ये भाव है। मेरे कहने का मतलब ये था कि अंदर तो उनका आश्रय है, वो है, लेकिन बाहर में कैसे आश्रय? बाहर है ना, बाहर ऐसा कहाँ है या परमात्मा नहीं, वो तो सब जगह है, वो यही भाव है और कुछ नहीं है, यही तो भाव है और क्या है। इसलिए यह नारायण कहा। नरम चैव नरोत्तमम, और जो नरों में उत्तम नर हैं, वैसे यहाँ पर नर और नारायण रूप से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का व्याख्यान भागवत में है। तो वही जो भगवान के परम शिष्य हैं और मित्र भी हैं और संबंधी भी हैं, वो परमपिता परमात्मा श्री कृष्णचंद्र और नरोत्तम यहाँ पर अर्जुन। नरम चैव नरोत्तमम, जो मनुष्यों में जीवात्माओं में उत्तम है ऐसे नर रूप में, नर नारायण रूप में जो भगवान है। नर नारायण को श्री महाभारत में पर्वत पर तपस्वी के रूप में भी दिखाया गया है।
पर आपने सुना पढ़ा होगा। और देवीं सरस्वती, जो विद्या की अधिष्ठात्री वाग देवता सरस्वती जी हैं उनको, और वेद व्यास भगवान वादरायण को, देवीं सरस्वती व्यासम, इनको नमस्कृत्य, इन सबको प्रणाम करके ततः माने उसके बाद जय मुदीरयेत। देखिए महाभारत का एक नाम जय काव्य भी था, महाभारत का। हाँ, महाभारत को जय भी कहा गया है। तो उस इन सबको प्रणाम करके इस जय नामक ग्रंथ को मैं कह रहा हूँ। हाँ, भाव इसका यहाँ पर ये है, माने नर माने परमपिता परमात्मा नारायण को जो सबके आश्रय हैं, और नरोत्तम नर अर्जुन को, और देवी सरस्वती को, और वेद व्यास को प्रणाम करके ततः माने उसके अनंतर जय मुदीरयेत, कोई भी कार्य जो उत्कर्ष युक्त है, जय माने उत्कर्ष युक्त है, ऐसे उत्तम कार्य को प्रारंभ करना चाहिए। तो ये भी अर्थ है। बाकी तो ये तो ये श्लोक प्रत्येक पर्व के आदि में दिया हुआ है, महाभारत का ही मूल रूप से ये है। और जय काव्य नाम महाभारत का एक और था पहले, और भगवान वादरायण ने महाभारत को लगभग 3 वर्ष में पूरा किया। 3 वर्ष में उन्होंने माने 1 लाख श्लोक वाला वह महान शास्त्र लिखा है। पद्म पुराण में भी, स्कंद पुराण में भी ऐसे ही बहुत ज्यादा श्लोक है स्कंद में। वो सब उपलब्ध नहीं होता है जी। तो ये इसका अर्थ हुआ। 5वां छठा का भी पढ़ लीजिए। मुनयः साधु पृष्ठोहम भवद्भिर्लोक मंगलम यत् कृत कृष्ण संप्रश्नो ये नात्मा सुप्रसिद्धति। ये कहते हैं हे मुनयः, हे मुनिजनों, ये संबोधन है, सौनक आदि से कह रहे हैं सूत जी। भवद्भिः है ना, अहम साधु पृष्ठः है ना, आपके द्वारा जो लोक मंगल करने वाला है ना वचन है, उनके विषय में आपने जो जिज्ञासा मुझसे की है, मैं मुझसे जो पूछा है, अहम पृष्ठ, मैं जो पूछा गया हूँ, भवद्भी आपके द्वारा, अर्थात आपने जो मुझसे लोक मंगल लोक कल्याणकारी वार्ता को पूछा है। यत्कृतः, हाँ, यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो, यत माने क्या है लोक मंगल, यत माने के, कृतो माने किया है, कृष्ण संप्रश्नो भगवान कृष्ण विषयक प्रश्न आपने किया है। भगवान कृष्ण के स्वरूप को जानने की दृष्टि से आपने ये प्रश्न किया है। बोले उससे क्या होगा, तो ये न माने भगवत विषयक, भगवत लीला विषयक, उससे आत्मा संप्रसिद्धति, आत्मा जो है कैवल्य लाभ करता है। आत्मा अथवा आत्मा का अंतःकरण भी, अंतःकरण प्रसन्न होता है, चित्त प्रसाद होता है। राधे राधे। ये हो गया, देखो ये तो जब बोल नहीं रहा है, ये हो गया नहीं, यही श्री कृष्ण संप्रश्न। हाँ, क्योंकि जो इन्हीं प्रश्नों के द्वारा, एतद विषयक प्रश्नों के द्वारा ही भगवान जो श्री कृष्ण हैं वो प्रसन्न होते हैं। कृष्ण संप्रश्नो। दूसरा अर्थ कि भगवान कृष्ण विषयक ये सम्यक प्रश्न है। संप्रश्न सम्यक प्रश्न है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण विषयक यह आपका प्रश्न है, जिसके द्वारा के आत्मा प्रसिद्धति प्रसन्न होता है, अर्थात अंतःकरण पवित्र होता है। सुप्रसिद्धति, सुमाने अच्छी तरह से प्रसन्न होता है। ये है छठा। सवै पुंसाम परो धर्मः धर्मो यतो भक्तिरधोक्षये अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा संप्रसिद्धति। देखिए, वही माने निश्चय ही, पुंसाम परो धर्मः, पुरुषों का परम धर्म वही है। क्या, कि यतो माने जिस धर्म के द्वारा, अधोक्षये भक्ति, अधोक्षय माने भगवान नारायण में
भक्ति होवे। भगवान को अधोक्षज क्यों कहा? अधोक्षज अर्थात जो कदाचित जिनका अधपतन होता ही नहीं, जो अपने स्वरूप से कदापि प्रच्युत नहीं होते हैं। अधो न क्षीयते जातु, अधोक्षज। अध माने नीचे, क्ष माने क्षत, ज माने जातु चित माने कदाचित, माने कदाचित भी जिनका अधपतन नहीं होता, जो अपने स्वरूप से जरा भी नहीं न्यून होते, हमेशा अपने आनंद स्वरूप में ही रहते हैं। इसीलिए भगवान नारायण को अधोक्षज कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण को अधोक्षज, पुरुषों का वही परम धर्म है। यतः माने जिस धर्म के द्वारा, अधोक्षज माने भगवान गोविंद में भक्ति होवे। अब कैसी भक्ति, उसका विशेषण दिया अहेतुकी। सामान्यतया संसारिणो जना भक्तिम भगवद भक्तिम कुर्वन्ति किमर्थम? धन प्राप्त्यर्थम, पुत्र प्राप्त्यर्थम, ऐश्वर्य प्राप्त्यर्थम, अनेका विषया वर्तन्ते तेषां हृदि। सा भक्तिस्तु सहेतुकी। हाँ, अहेतुकी का हेतु बिना, कारण बिना, किमपि अहम न वांछामि केवलम भगवान एव प्रसीदतु इति अविधाय मनसि य भगवद भक्तिम करोति सा भक्ति अहेतुकी। अर्थात कोई हमें चाह नहीं है भगवान से, केवल भगवान प्रसन्न हो, यही हमारी इच्छा है। ऐसी भक्ति अहेतुकी। हेतु माने कारण, मैंने बिना कुछ याचना के, ऐसी जो अहेतुकी भक्ति। और वह भक्ति कभी कभी बाधित हो जाए, ये भी हम नहीं चाहते। अप्रत्यहता, जिसका कहीं बाध हुई नहीं हो, अर्थात अनवरत रूप से वह भक्ति है ना हमें प्राप्त हो। यया माने जिस भक्ति के द्वारा आत्मा, आत्मा पद जीवात्मा का और ब्रह्म का दोनों का वाचक है। आत्मा जीवे धृतौ देहे स्वभावे परमात्मनि। बार बार ये श्लोक बोलना पड़ता है, आपको याद भी हो जाएगा इस बहाने से। और ये तो भाई तो दोनों अर्थ हो गए। जिसके द्वारा आत्मा माने श्री कृष्ण अर्थात नारायण अर्थात अधोक्षज, और आत्मा माने अपना आत्मा, वह भी प्रसन्न होता है। सुप्रसिद्धति संप्रसिद्धति, सम्यक रूप से प्रसन्न होता है। ये जो है एक छठवें का अर्थ हुआ। अच्छा, अब देखिए यहाँ क्या है, ये यहीं से है ना, ततो जय मुदीरेत, यहाँ से हाँ, उसी वहीं से। जयति अनेन संसारमिति जयो ग्रंथ। अब यहाँ पर ततो जय मुदीरेत, यहाँ जय नाम ग्रंथ का है, जिस ग्रंथ का अनुशीलन करने से संसार को जीता जाए, वो जय ग्रंथ है। जय माने ग्रंथ, तो जय माने ग्रंथ। तम उदीरयेत इति स्वयं तथा उदीरयन अन्यान पौराणिकान उपशिक्षयति। एक बार इसका और थोड़ा बता दे। जयति अनेन संसारम इति जय, जिसके द्वारा संसार को जीता जाए, वो जय क्या है? ग्रंथ है, ये शास्त्र है ना। तम उदीरयेत, उस शास्त्र का माने वाचन करे, उच्चारण करे, पठन पाठन करे। स्वयं तथा उदीरयन, स्वयं उसका उच्चारण करता हुआ, अन्यान पौराणिकान उपशिक्षयति, जो अन्य पौराणिक हैं भागवत से अन्य जो पुराणों को पढ़ने वाले पौराणिक हैं, उनको भी ये शिक्षा देते हैं। शिक्षा माने उनको शिक्षित कर रहे हैं। तेसाम वचः प्रतिपूज्य, ये 5 श्रीधर टीका में 5वां श्लोक का जी। तो ये कहते हैं तेसाम वचः प्रतिपूज्य, यहाँ लिखा हुआ है मुनया साधु पृष्ठोहम भवद्भिर लोक मंगलम। तो उनके वचन का प्रतिपूज्य माने आदर करके, यदुक्तम तत्प्रतिपूजनम करोति, जैसा कहा गया है ना, अर्थात उनके वचन का वो आदर कर रहे हैं। हे मुनयः साधु यथा भवति तथा अहम पृष्ठ, जिससे हमारा कल्याण हो उसी है ना प्रकार से आप लोगों के द्वारा
मुझ जो है सूत जी से प्रश्न किया गया है। साधु यथा भवती, साधु माने यहाँ पर कल्याण, है ना, जिससे हो वही प्रश्न आपके द्वारा पूछा गया है मुझसे। यतो लोकानाम मंगलम एतत्, क्योंकि यह लोक का कल्याण करने वाला है। यद यतः कृष्ण विषय संप्रश्न, क्योंकि यह जो कृष्ण विषयक सम्यक प्रश्न है, संप्रश्न कृत सर्वशास्त्रार्थ सारोद्धार प्रश्नस्यापि कृष्णे पर्यवसानादेव उक्तम। सर्वशास्त्रार्थ सार का उद्धार, समग्र शास्त्रों के सार का उद्धार, है ना जी। ऐसा जो प्रश्न है वह भी कृष्णे माने कृष्ण में ही पर्यवसित होता है, माने सभी के सार श्री कृष्ण ही हैं, यही निश्चित होता है। छठवां, तत्र यत प्रथमम पृष्ठम, जो पहले पूछा गया, सर्वशास्त्र सारम एकांतिकम श्रेयो ब्रूहि, जो समग्र शास्त्रों का सार हो एकांतिक रूप से माने पूर्ण रूप से, जो कल्याणकारक हो, श्रेय माने कल्याणकारक है, उसको ब्रूहि कहिए। उसका उत्तर दे रहे हैं सवई पुंसाम, सवई पुंसाम जी, छठ। हाँ, तो अयम अर्थ, उसका ये अर्थ है धर्मो द्विविध, धर्म दो प्रकार का है, एक प्रवृत्ति लक्षण, एक निवृत्ति लक्षण। जो संसार में प्रवृत्ति कराए वो प्रवृत्ति लक्षण है, और जो संसार से निवृत्त करे वो निवृत्ति लक्षण है। तत्र यह स्वर्गाद्यर्थ, जो स्वर्ग आदि की कामना से होता है वह तो प्रवृत्ति लक्षण धर्म है, और है ना, वही यहाँ पर कहा प्रवृत्ति लक्षण। तत्र यह स्वर्गाद्यर्थ, स्वर्ग आदि के लिए है वो प्रवृत्ति लक्षण है, वह तो अपर धर्म है, अपर माने गौण धर्म है, ये मतलब है। और यतस्तु धर्मात् श्रवणादरादि लक्षणा भक्तिर्भवति, जिस धर्म से श्रवणादरादि भगवत कथा श्रवण आदि में आदर हो, इस प्रकार की भक्ति होती है, जिसके द्वारा, जिस धर्म के द्वारा, वह परम धर्म है। स परो धर्म स एव एकांतिकम श्रेय, वह ही एकांत रूप से पूर्ण रूप से श्रेय माने कल्याण का साधन है। कथम भूता, कैसी भक्ति, तो बोले अहेतुकी, हेतु माने फलानुसंधानम तद रहता, अर्थात फल की इच्छा के बिना, फलानुसंधान के रहित जो भक्ति है वही अहेतुकी भक्ति है। और अप्रत्यहता विघ्नई अनभिभूता, जिसको मध्य में विघ्न विघ्नित नहीं करें, जो विघ्नों से पराजित नहीं हो, अनवरत चलने वाली भक्ति, ऐसी भक्ति चाहिए। ये प्रश्न इनका है यहाँ पर। अब इसका ये 6 है ना जी। ये छठवां यहाँ कहाँ तक है? बंशीधर जी का। हाँ, बंशीधर जी का चौथा का यहाँ से गुरुमनत्वा। गुरुमनत्वा माने देवतादीन प्रणमति, गुरु को प्रणाम करके देवतादि को ही प्रणाम करते हैं, माने नारायणम नमस्कृत्य, उसका कह रहे हैं। देशाधिकारित्वेन नर नारायणौ अस्य अधिष्ठात्री देवते, है ना, देश का अधिकारी हो, देशाधिकारी होने से, देशाधिकारी का मतलब है इस भूलोक में भगवान का अवतार हुआ है, अर्जुन भी है, इस दृष्टि से नर नारायण, नर नारायणौ, नर और नारायण ये दोनों ही इसके अधिष्ठात्री देवता हैं, ऐसा निर्देशन किया गया है। नरोत्तमम पुरुषोत्तम श्री कृष्णो अस्य देवता, है ना, पुरुषोत्तम श्री कृष्ण इसके देवता हैं। तो सरस्वती शक्ति हैं। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीम सरस्वती, वही है सरस्वती इसकी शक्ति हैं। चकाराद, च के बल से व्यास ऋषि हैं, व्यास इसके ऋषि हैं। और व्यासम इति पाठे, यहाँ व्यास भी लिखा हुआ है। इस पाठ में तो यह स्पष्ट ही हो गया है, बाकी च के बल से भी व्यास का बोध हो रहा है, ये कह रहे हैं। अरे दखेरे में दियो रे,
ये बड़े परेशान करते हैं। हाँ, बीजम तो प्रणवो ज्ञेय। इस शास्त्र का जो बीज है वो प्रणव है। प्रणव माने ओंकार है, ऐसा समझना चाहिए। छंदो अत्र प्राधान्येन गायत्रीव ज्ञेया। यहाँ प्रधान रूप से छंद माने गायत्री छंद ही, हाँ, गायत्री छंद ही समझना चाहिए। तयैव आरब्धत्वात्, क्योंकि उसी के द्वारा ये आरंभ है। अब वहाँ गायत्री छंद का तात्पर्य है जो माने निगम कल्प तरूर गलितम, यह जो वहाँ कहा है ना, तो और वो जो उससे पहला भी श्लोक है ना, कौन है वो नहीं, सबसे पहला जिसके 100 अर्थ है ना, जन्माद्यस्य, उसमें गायत्री का ही अर्थ है। हाँ, गायत्री का ही अर्थ है उसमें। तो गायत्री तयैव आरब्धत्वात्, तान नमस्कृत्य, उनको नमस्कार करके, जय इति क्रियापदम आक्षेप लब्धम श्री कृष्ण संबोधनकम उदीरयेत। तो जय यह जो है वो क्रियापद है, अर्थात श्री कृष्ण को ही यहाँ पर जय माना गया है। ततो जय मुदीरयेत माने श्री कृष्ण का प्रतिपादन करने वाला शास्त्र। श्री कृष्ण संबोधनकम, श्री कृष्ण को ही यहाँ पर बोध कराने के लिए जिस शास्त्र को कहा गया है उसको उदीरेत माने कहे। स्वयं तथा उदीरयन अन्यानपि पौरा, स्वयं उसका उच्चारण करते हुए अन्य पौराणिकों को भी वही उपशिक्षेति, शिक्षा दे रहे हैं। अत्र क्त्वा प्रत्यय नैव आनंतर्य सिद्धे, या क्त्वा प्रत्यय के द्वारा, नमस्कृत्य में क्त्वा प्रत्यय है, तो इसका मतलब है कुछ और आगे कहा जाएगा। अच्छा। इसके अनंतर भी कुछ कहा जाएगा। हाँ। है ना, उसको कह करके वहां जा करके वहां चले जाना, वहां पहुंचकर ये कह देना। हाँ, तो ततयति कर्तृविशेषणम, उसके बाद ये जो है कर्ता का विशेषण। तन्यते विस्तार्यते स्वबुद्ध्यनुरूपो ग्रंथो अनेन, अपनी बुद्धि के अनुरूप जिसके द्वारा ग्रंथ का विस्तार से व्याख्या की जाए। ततः माने उससे। केचित्तु नर शब्दों अत्र गुरुपदो ग्राह्य, कुछ लोग यहाँ नर पद का अर्थ गुरु करते हैं। अच्छा। नारायण को और गुरु को, नरम माने गुरु में, ऐसा करते हैं। तो केचित्तु नर शब्दों अत्र गुरुपरो ग्राह्य। नृणाति नयोपदेशेन शिष्यम संसारात उद्धरति इति नर, अभ्युत्पत्ति भी कर दी। देखिए, नर माने गुरु। नृणाति अर्थात जो नय उपदेश माने नीति परक उपदेश के द्वारा, जो न्यायोचित उपदेश के द्वारा शिष्य को संसार से जो उद्धार करता है उसे नर कहते हैं। ये व्युत्पत्ति, नर माने गुरु, तो गुरु का हो गया। तो नरोत्तम शब्दे न, नरोत्तम शब्द के द्वारा यहाँ पर वायुर्ग्राह्य, यहाँ वायु को लिया जाना चाहिए। नरोत्तम के द्वारा बताएंगे। नरेषु उत्तमो नरा उत्तमा ये न वा नरोत्तम, जो नरों में उत्तम है उसे भी नरोत्तम कहेंगे। जो मनुष्यों में उत्तम है, जीवों में उत्तम, वो भी नरोत्तम। और नरा उत्तमा ये न, जिसके द्वारा नर उत्तम है वो भी नरोत्तम है। तम बिना देहस्य अस्पृश्यत्व दर्शनात्, उसके बिना तो देह जो है वो अस्पृश्य हो जाएगा, ऐसा इन्होंने अर्थ किया है। अर्थात प्राणवायु, प्राण नहीं है, अच्छा, निकल गया तो ये मुर्दा तो छूने के लायक नहीं रहता, इस भाव से कह रहे हैं। प्राणेन्द्रिय संवादेषु उपनिषद कथायाम, यहाँ प्राण और इंद्रियों का संवाद उपनिषदों में कहा गया है कि हम में कौन बड़ा है। परस्परम श्रेय से विवदमाना, हाँ, वही। तो वायुरेव उत्कर्ष से श्रवणा, तो वहाँ वायु का उत्कर्ष सुना गया है। वायुर नतिस्तु वक्तु शरीरादि स्वास्थ्यार्थम, वायुदेव को यहाँ पर प्रणाम करना, तो वही कहते हैं वायुर नति, नति माने नमन,
या वायुदेव को, जो नरकार से वायु कर रहे हैं, तो उसको नमन। तो वक्ता को शरीरादि स्वास्थ्यार्थम, वक्ता के शरीर स्वस्थ रहे, वक्ता का शरीर स्वस्थ रहे, और श्रोतृणामपि, श्रोताओं का शरीर भी स्वस्थ रहे, है ना। तथा त्वार्थम चेत विज्ञेयम, माने तथा क्या है, त्वार्थ ही तथा माने वक्ता और श्रोताओं के शरीर की कुशलता के लिए है, ऐसा जानना चाहिए, यही इसका भाव है। श्रुतौ तु साक्षात ब्रह्मैव उक्तः, श्रुति में तो साक्षात ब्रह्म को ही कहा गया है। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि है, वदिष्यामि होना चाहिए। तन्मावतु तद वक्तारम अवतु अवतु माम अवतु वक्तारम। ओम नमो ब्रह्मणे, उस पर ब्रह्म को प्रणाम है, और वो वायु देवता को भी प्रणाम है, नमस्ते वायु, क्योंकि तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, मैं आपको ही पर ब्रह्म के रूप में, प्रत्यक्ष ब्रह्म के रूप में कहूँगा। और ऋतम वदिष्यामि, माने मानसिक हृदय से सत्य बोलूँगा, मानसिक सत्य को ऋत कहा गया है, और वाचिक सत्य को सत्य कहा गया है, यही ऋत और सत्य में अंतर है। और सत्य बोल, वाणी से भी सत्य बोलूंगा, मन से भी सत्य बोलूंगा, ये भाव है ऋतम वदिष्यामि। बाकी ऋत और सत्य ये पर्यायवाची से आप ये मानिएगा, मानसिक सत्य और वाचिक सत्य। तो मैं बोलूंगा तन माम अवतु, इसलिए मेरी वो रक्षा करें और वक्ता की भी रक्षा करें। अवतु माम, मेरी रक्षा करें, अवतु वक्तारम, वक्ता की रक्षा करें। संध्या में इसको रोज बोलते हैं। हाँ। अच्छा, जयति संसारम अनेन इति जय, जिसके द्वारा संसार को जीत लिया जाए वो क्या है, जय। पुराण और महाभारत आदि को जय कहा गया है, इन्हीं के द्वारा संसार को जीता जाता है। तदुक्तम अष्टादश पुराणानि रामस्य चरितं तथा कारणम वेदम पंचमम च यन महाभारतम विदु। देखिए गुरु भाई, 18 पुराण और राम जी का चरित्र का मतलब है वाल्मीकि रामायण। कार्षणम वेदम पंचमम च, पांचवा वेद कार्षण वेद माने महाभारत है, जिसके अधिनायक भगवान श्री कृष्ण हैं। कार्षणम वेद, इसको कार्षण वेद, कृष्ण शब्द से कार्षणम बना है। तो कृष्णम अधिकृत कृतो ग्रंथ कार्षणम, कृष्ण को अधिकृत करके किया गया ग्रंथ कार्षणम है। अण प्रत्यय होकर कृष्ण से कार्षणम बन जाएगा, क्री के डी को वृद्धि रपर कार्षणम बन जाएगा। कार्षण वेद पांचवा जो है वेद, वो कार्षण वेद माने कार्षण वेद है, जिसको कि महाभारत नाम से विदु माने जानते हैं। तथैव विष्णु धर्माश्च शिव धर्माश्च शाश्वता, विष्णु धर्म और शिव धर्म ये शाश्वत हैं। इनको जैसे शिव पुराण आदि, विष्णु पुराण आदि, ये सब जो हैं। जयेति नाम तेषां च प्रवदन्ति मनीषिण, इन सब का नाम जय है। ये पुराणों का नाम भी जय है, महाभारत का नाम भी जय है, वाल्मीकि रामायण को भी जय यहाँ कहा गया है, ये मतलब है। जी हाँ, ये भविष्य पुराण में कहा गया है। इति भविष्य हे मुनय, पांचवा माने मननशीलो एव है ना, एतादृश प्रश्नान कुर्वन्तु, या मुनय पद ये कहा, ये स्वयं मननशील हैं, चिंतनशील हैं, आत्मानुसंधान में लगे हुए हैं, वही मुनियन इस प्रकार के प्रश्न कर सकते हैं। वो मुनय यहाँ पर कहा गया है ना, मुनय साधु पृष्ठम। अतएव उत्तरे स्वपि, इसलिए आगे भी पद्येषु, आगे पद्यों में अधोक्षज वासुदेव सात्वताम पति कृष्ण शब्दास तत्प्राधान्य विवक्षयैव पठिता। उत्तरे स्वपि माने आगे के श्लोकों में भी परमात्मा को, पद्येषु माने श्लोकों में परमात्मा को अधोक्षज, वासुदेव, सात्वताम पति और कृष्ण, इन शब्दों को प्राधान्य
की विवेक्षा से ही कहा गया है। अत्र श्रेय प्रश्नस्यापि उत्तरम लोक मंगलम। यहाँ पर जो प्रश्न किया है वो बड़ा कल्याणकारी है, लोक का मंगल करने वाला है। इति एतावतैव दत्तम भवति, इससे यह ज्ञात होता है। तथापि आत्म प्रसाद हेतुश्च, अपने अंतःकरण की प्रसन्नता के लिए अथवा आत्मा को निर्मल बनाने की दृष्टि से, अपने आत्मा को प्रकृति के संग से विमुक्त करने के, ये भी अर्थ है। ये नात्मा सुप्रसिद्धति इत्यनेन, मन इसके द्वारा जो 9 प्रश्न किए हैं उन प्रश्नों में आशय को कहते हैं। अयम अर्थ, ये अर्थ है द्वयोर मध्य। यहाँ पर जो विश्वनाथ हैं वो कहते हैं सर्वशास्त्र सारम एकांतिकम श्रेयो ब्रूहि, ये अर्थ वो उन्होंने आगे किया है। जो समग्र शास्त्रों का सार है एकांतिक रूप से, उस कल्याणकारी को कहें। प्रश्न द्वय से उत्तरम आह, 2 प्रश्नों का उत्तर देते हैं सवा इति, सवा इस श्लोक के द्वारा। ये सवई, सवा का मतलब है सवई, पुंसाम, इस श्लोक के द्वारा। पुंसाम पुमात्राणामेव धर्म परः परम श्रवण कीर्तनादि लक्षण, सभी पुरुष मात्रों का यह परम धर्म है कि वो कृष्ण विषयक श्रवण कीर्तन आदि करें। यदुक्तम एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसाम धर्म परस्मृत भक्ति योगो भगवती तन्नाम श्रवणादिवि। एतावानेव माने यही, लोकेस्मिन् इस लोक में, पुंसाम माने पुरुषों का, परम धर्म स्मृतो माने कहा गया है। क्या कि भगवती माने भगवान गोविंद में भक्ति योग हो जाए। तो वो कैसे होगा? तन्नाम श्रवण आदि, भगवान नाम श्रवण कीर्तन आदि के द्वारा। इत्यतः पर शब्द विशेषो धर्मो भक्ति योग एवं, यहाँ धर्म का विशेषण जो पर दिया है, पर धर्म है ना, ये जो भक्ति योग ही है वो परम धर्म भक्ति योग ही है। धर्म का विशेषण पर है इसलिए भक्ति योग ही है। एव भवेदिति तथात्र वतुप प्रत्ययेन एव कारेण च एतद अन्यस्य परधर्मत्वम निषिद्धम। तो यहाँ पर कहते हैं परो सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षये। तो यहाँ पर कहते हैं वतुप प्रत्यय नैव एव कारेण, या एव कार के द्वारा है ना, यहाँ एव कार के द्वारा ही एतद अन्यस्य परधर्मत्वम निषिद्धम, भगवान की भक्ति से अतिरिक्त जो भी कुछ है वो परम धर्म नहीं है, उसका निषेध यहाँ किया गया है। ये तो भक्ति प्रेम लक्षणा भवेत, जिससे प्रेम लक्षणा भक्ति प्रादुर्भूत होवे। अहेतुकी मन हेतुम विनैव उत्पद्यमाना, जो बिना कारण के होवे, बिना किसी इच्छा के होवे हैं। और विनैव उत्पद्य हेतुम विनैव उत्पद्यमाना अति सगुणा है, विनैव उत्पद्यमाना अति सगुणा व्यावृत्ता, अर्थात अन्य की यहाँ पर व्यावृत्ति माने निवृत्ति की गई है, अन्य की। नन महान अयम अपलापः क्रियते, महान अयम अपलाप क्रियते नैवं श्रवण कीर्तनादि रूपो यो धर्म स्वभक्तिरेव साधन नाम्नी सैव पाक दशायाम प्रेम नाम्नी ते द्वेपी भक्ति शब्दे नैव उच्यते भक्त्या संजाते। अब यहाँ देखिए प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्न करेंगे आगे क्या है? नैवम श्रवण कीर्तनादि, इस प्रकार जो श्रवण कीर्तन आदि रूप जो धर्म है वह भक्ति ही है। भक्ति रेव साधन नामनी, वही साधन नाम की भक्ति है श्रवण कीर्तन, और वही जब पक जाती है, अपनी परिपक्व हो जाती है वही भक्ति, तो प्रेम नामनी, वो प्रेम रूपा लक्षण भक्ति बन जाती है। ते द्वेपी, वे दोनों ही भक्ति शब्दे नहीं उच्चेते, उन दोनों को मान साधन रूपा को भी और सिद्ध रूपा को भी भक्ति ही कहा गया है। भक्त्या संजातया भक्त्या विवृत्ति उत्पलकाम तनुम,
भक्ति के द्वारा उत्पन्न भक्त्या संजातया, और भक्ति के द्वारा जो रोमांच को धारण करते हैं, जिनका शरीर रोमांचित हो जाता है, उत्पुलकाम तनु माने शरीर रोमांचित हो जाता है। यतो भक्ति रदोक्षये, जिसके द्वारा अधोक्षज में भक्ति हो। इसमें उत्तरस्या भक्ति पूर्वा भक्ति ही का है ना, जो उत्तर भक्ति है, बाद की जो भक्ति है, उसके लिए जो पहली जो भक्ति है माने नाम जप कीर्तन रूप जो पूर्व भक्ति है, कारणम, वो कारण है ना। पक्वाम्रस्य कारणम कारणम आमाम्रमितिवत। आम आम्र, आम माने कच्चा, कच्चा, आम्रम आमाम्र, आम माने कच्चा। जैसे कच्चा आम ही पके आम का कारण बनता है। कच्चा आम नहीं होगा तो पक्का कहाँ से होगा। आम का मतलब होता है कच्चा। हमारे अंदर भी एक आमाशय है, अच्छा हाँ, और एक जो है वो पक्वाशय है। तो आमाशय जिसमें कच्चा भोजन जाके जमा होता है हमारे शरीर में, उसको आमाशय बोलते हैं। तो आम आम्र माने कच्चा आम ही पके आम का कारण होता है। जो श्रवण कीर्तन रूपा पहली भक्ति है वही प्रेमा रूपी भक्ति का कारण बनती है। ये भाव है इनका। पक्वाम्रस्य कारणम आमाम्रम, आम आम्र माने कच्चा आम। स्वाद भेद निबंधनमेव तस्य कारण, उनके स्वाद में भेद होता है। जैसे कच्चे आम पक्के आम में, वैसे ही वो दोनों भक्तियों के होता है। तो इस बालकों को बोध कराने के लिए ये एक समझाने का तरीका कल्पना करके कहा गया है, वास्तविक ऐसा नहीं समझना चाहिए। ये कह रहे हैं ये तो छोटे बच्चों को माने मूर्खों को समझाने के लिए है। नहीं एकस्यैव पुरुषस्य बाल्य यौवनाद्यनेकावस्थावतो हेतु हेतुमद्भाव तात्विक इति। एक ही व्यक्ति है, वही व्यक्ति जब जन्म लेता है तो शैशवावस्था में होता है, फिर तरुण हो जाता है, फिर उसकी जवानी ढल जाती है, फिर वृद्ध हो जाता है। तो वही व्यक्ति स्वयं अपना ही उसमें कार्य कारण भाव नहीं हो सकता, ये कह रहे हैं। उसमें कार्य कारण भाव मन बालक का देह ही जवान देह का कारण और जवान देह वृद्ध देह का कारण, ये भाव नहीं करना चाहिए। ये तो केवल समझाने के लिए है। तो जो प्रेम रूपा जो उत्तर भक्ति है उसका कारण जो है पूर्व भक्ति माने श्रवण कीर्तन जो है वो एक समझाने का तरीका है। ये भाव है इनका, है ना। उसमें हेतु हेतु मद भाव माने कार्य कारण भाव नहीं होता है। इति घट पट ओदनादिषु मृतंतु तंडुलादि नाम रूप लोप एवेति। जैसे मृत माने मिट्टी से घड़ा बन गया, तंतु माने धागे से, पट माने वस्त्र बन गया, और तंडुल माने सूखे चावल से ओदन पका भात बन गया। तो वावन के नाम रूप का भी लोप हो जाता है। अब देखिए जो तंतु का रूप था वो वस्त्र का तो नहीं था ना, वस्त्र तो दूसरे रूप में आ गया, है ना। ऐसे ही मिट्टी दूसरे रूप में थी, घड़ा बनने पर उसका मिट्टी नाम नहीं रहा, घड़ा नाम हो गया, उसका रूप भी अलग हो गया। वैसे ही समझना चाहिए। न तादृशत्वमत्र व्याख्यातुम शक्यम। लेकिन यहाँ भक्ति के विषय में जो श्रवण कीर्तन को पूर्व भक्ति और प्रेम भक्ति को उत्तर भक्ति बताया गया है, यहाँ इनमें ऐसा व्याख्यान नहीं किया जा सकता। न तादृशत्वम अत्र व्याख्यातुम शक्यम इति अवश्यम, ऐसा समझना चाहिए। न च भक्ते प्रसिद्ध हेतु साधु संग एवास्ति वाच्यम। देखिए भक्ति का प्रसिद्ध हेतु साधु संग ही है, ऐसा भी नहीं कर सकते। ये वाच्यम का संबंध न से है, न वाच्यम। तो तस्यापि आदौ श्रद्धा। भाई साधुओं का संग तो तब होगा जब पहले श्रद्धा होगी। तो तस्यापि आदौ श्रद्धा, साधु संग के पहले हमारी श्रद्धा होगी तब हम साधुओं के पास जाएंगे। और ततः साधु संग हमारी श्रद्धा से फिर साधुओं का संग होगा, और अथ भजन क्रिय, फिर भजन आदि की क्रिया होगी। उसके आदि में
भक्तेर द्वितीय भूमिकात्वेन, वहाँ भक्ति की दूसरी भूमिका ही रहती है। पहले तो श्रद्धा ही हो गई वहाँ पर, श्रद्धा को ही फर्स्ट स्टेज में रखा गया है। हाँ। भक्तित्वमेव स्यान महत सेवया विप्राहे विप्रो, जो भक्ति है वो महान पुरुषों की सेवा से ही आती है। भक्तित्वमेव स्यान महत सेवया विप्रा, कहीं का श्लोक है, ये व्याख्यास्य मानत्वात्, इसको आगे व्याख्या करेंगे, इसी ग्रंथ का है, माने भागवत जी का ही है। किंच माने और भी, दान व्रत तमो होम आदि निष्काम कर्म योगश्च, दान व्रत तपस्या होम आदि जो निष्काम कर्म योग है वो ज्ञानांग भूताया वाच्यम, वो ज्ञान की अंग भूता। ये क्या है? सात्वी वया है कि क्या है? सात्विक क्या एवं भक्ति, ये सात्विक क्या होगा? सात्विक क्या, सात्विक क्या ही है वो सात्विकी। लाइए ये यूं कर दें, ये सात्विकी भक्ति का ही कथनचित हेतु है, न निर्गुण आया, निर्गुण भक्ति का नहीं है। अच्छा, यन्न योगेन सांख्येन दान व्रतोध्वरई, दान व्रपो कर दिया है, व्रपो नहीं, प की जगह तो होना चाहिए। जो न योग से, न सांख्य से, न दान से, न व्रत से, और न अध्वर्मान यज्ञ से। न योगेन सांख्येन, न योगेन, न सांख्येन, न दान, ये श्लोक ही पूरा नहीं है, गलती दे दिया है। दान पो की जगह में त कर रहा हूं यहां जी, ये आप समझ लेना। दान व्रत और अध्वर्मान यज्ञ के द्वारा भी जो प्राप्त नहीं होता। व्याख्या स्वाध्याय संन्यासी, बड़े बड़े व्याख्यान से, स्वाध्याय से और संन्यास से प्राप्नुयात माने प्राप्त होता है। प्राप्नुयात यत्नवानपि, यत्न करने वाला भी उस तत्व को न योग से, न सांख्य से, न दान से, न व्रत से, न तप से, न अध्वर्मान यज्ञ से, न व्याख्यान स्वाध्याय और संयम से, संन्यास से उसे प्राप्त कर सकता है, यत्न करने पर भी। यत्नवानपि ये एकादश में कहेंगे। न च निर्गुणाया भक्तिर भगवत कृपा हेतु, निर्गुण भक्ति का जो हेतु है वो भगवत कृपा ही है। ऐसा भी नहीं, निर्गुणाया भक्तिर भगवत कृपा हेतु इति न वाच्यम, ऐसा नहीं, उस निर्गुण भक्ति का हेतु भगवत कृपा ये भी नहीं कह सकते। तस्यापि हेतु, उसके हेतु होने पर अन्वेष्यमाणे अनवस्थात्वात्, यदि हम परंपरा का अन्वेषण करेंगे तो अनवस्था दोष हो जाएगा, माने कहीं जाके रुकेगा नहीं। जैसे बीज का कारण वृक्ष, वृक्ष कारण बीज, उसका कारण उसका कारण, तो अनवस्था दोष हो जाएगा। न च सा निरुपाधि देव केवला हेतु, वो निरुपाधि माने उपाधि रहे तो वो केवल हेतु है, ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो असार्वत्रिक है, माने सर्वत्र वो नहीं हो सकती। भगवती वैषम्य प्रसक्ते, भगवान में विषमता का दोष आ जाएगा। किंच भक्त कृपैव हेतु इत्युक्तेर न किंचित असामंजस्यम, किंतु भक्त की कृपा ही इसमें कारण है। किसी भगवत भक्त की कृपा होती है तभी जीव आगे उद्धार के मार्ग पर चलता है, ये भाव है। किंच भक्त कृपैव हेतु इत्युक्ते न किंचित असामंजस्यम, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई असामंजस्य नहीं है। उत्तम भक्तानाम वैषम्य, हाँ वैषम्य भावेपि, उत्तम भक्तों के वैषम्य का अभाव होने पर भी। प्रेम मैत्री कृतोपेक्षा यह करोति स मध्यम, जो प्रेम मैत्री कृपा और उपेक्षा करने वाला है वो मध्यम भक्त है। ये मध्यम भक्त के लक्षण में ही विषमता देखी जाती है। ततश्च भगवतो भक्त्यधीनत्वात्, क्योंकि जो भगवान वो भक्ति के ही अधीन है। भक्त की कृपा का अनुगमन करने वाली भगवत कृपा है।
माने भगवत कृपा कब होगी? जब भक्त की कृपा हो जाएगी, ये भाव है। तो भक्त की कृपा का अनुगमन करने वाली भगवत कृपा हेतु होती है, ये सिद्धांत है। माने पहले भक्त कृपा करें तब भगवान कृपा करते हैं। ननु तरे कथम भक्ति अहेतुकत्वम, तो भक्ति को अहेतुक क्यों कहा? तब कहते हैं भगवत कृपाया भक्त कृपांतरभूतत्वात्। तो यहाँ पर भगवान की कृपा भक्त की कृपा के ही अंतर्गत है, इसलिए भक्त कृपायाश्च भक्त संगांतरभूतत्वात्, और भक्त की कृपा भक्त के संग के अंतर्भूत है, उनका संग करने के अंतर्भूत है। और भक्त संगस्य है ना भक्त्यंगत्वाद अहेतुकम एव, और भक्त का जो संग है वो भक्ति का अंग होने से अहेतुक ही है, इसलिए अहेतुकी भक्ति कहा गया है। किंच भक्त कृपाया हेतुर्भक्तस्यैव तस्य हृदयवर्तिनी भक्तिरेव, जो भक्त की कृपा का हेतु है वो क्या है? भक्तस्यैव तस्य हृदयवर्तिनी भक्ति, उस भक्त के हृदय में विद्यमान भक्ति ही है। ताम बिना, उसके बिना कृपोदय संभवा भावात, कृपा का उदय होना असंभव है। सर्व प्रकारेणापि, सभी प्रकार से भक्तेर भक्तिरेव हेतु, भक्ति का हेतु भक्ति ही है, ये कह रहे हैं। माने पहले भगवत भक्त की कृपा फिर भगवान की कृपा, ये है। इसीलिए ये निर्हेतुत्व ही सिद्ध होता है, उसका कोई दूसरा हेतु नहीं है। भक्ति भक्त भजनीय और तत्कृपादी नाम च पृथक न पृथक वस्तुत्वम इति भक्ति। एक तो भक्ति और भक्त और भजनीय माने भगवान, और तत्कृपादी नाम माने भक्त और भगवान की जो कृपा है वो पृथक वस्तु नहीं है, न पृथक वस्तुत्वम इति भक्ति स्वप्रकाशकत्वेन, भक्ति तो स्वप्रकाशित हो गई। भक्ति प्रकाश से स्वपि भगवत, भक्ति के द्वारा जो प्रकाश्य हैं उनमें भी भगवत स्वप्रकाशकत्वम, भगवान ही उसके प्रकाशक हैं, यह ही उपपन्न होता है, अनुपपन्न नहीं होता, असिद्ध नहीं होता, माने सिद्ध ही होता है। अप्रत्यहता का मतलब है कि नापि निवारयितुम शक्या अशक्या, जिसका कोई निवारण नहीं कर सकते हैं। तथा है तल्लक्षणे मनोगति अविच्छिन्ना यथा गंगाम्बुसो अम्बुधऊ, जिस प्रकार अम्बुधऊ माने सागर में गंगा अनवरत बहती रहती हैं, अविच्छिन्न रूप से बहती हैं, उसी प्रकार से अविच्छिन्न रूप से हमारे मन की गति भी भगवान में हो गए। इस बात को आगे कहेंगे। श्री रूप गोस्वामी चरण ने कहा है सर्वथा ध्वंस रहतम सत्यपि ध्वंस कारणे, यदि भक्ति का कोई ध्वंस का कारण भी उत्पन्न हो जाए तो भी वह ध्वस्त नहीं हो, तो भी वह, उसी को अप्रत्यहता भक्ति कहा गया है, जो किसी से अवरुद्ध नहीं हो। ज्ञान कर्मादि भी अनावृता इति अथवा जो ज्ञान और कर्म आदि के द्वारा भी आवृत न हो सके। यया भक्त्यात्मा, जिस भक्ति के द्वारा आत्मा माने मन सम्यगेव प्रसीदति, मन जो है हृदय जो है सम्यक प्रसन्न होता है। काम नामालिन्ये सति मनः प्रसाद हेतुत्वा संभवाद अस्या भक्तिर निष्कामत्वम स्वतः एव आगतम, भक्ति की निष्कामता स्वतः ही होती है, उस बात को यहाँ बता रहे हैं। कामना मालिन्य सती है, देखिए पढ़ने में गड़बड़ हो गया तो अर्थ नहीं होगा। मैं पहले पढ़ रहा था काम नामालिन्य, ऐसा नहीं है, कामना मालिन्य सती। हमारे हृदय में नाना प्रकार की कामनाएं आ जाएं तो कामना से हमारा मलिन हो जाएगा मन। कामनाओं से मलिन होने पर मन प्रसाद हेतुत्वा संभवात, मन की प्रसन्नता असंभव है। फिर तो कामना जब तक पूरी नहीं होंगी हमारा मन संतुष्ट होगा नहीं। तो ये इसका भाव है। तो इसलिए भक्तेर निष्कामत्वम स्वतः एव आगतम, भक्ति निष्काम होनी चाहिए, यह स्वतः सिद्ध होता है। ये आपका हो गया।